जब हम टीवी देखते हैं, रेडियो सुनते हैं, अखबार पढ़ते हैं, तो एक खबर हमें कॉमन देखने को मिलती है, सुनने में मिलती है, पढ़ने में आती है। कभी सेंसेक्स और निफ्टी के ऊपर जाने की खबर आती है, कभी सेंसेक्स और निफ्टी के नीचे जाने की खबर आती है। तभी हम सोचते हैं कि आखिर क्या है ये सेंसेक्स और निफ्टी, ये कैसे बनते हैं और इनकी वैल्यू ऊपर और नीचे कैसे जाती है और इनका क्या इम्पोर्टेंस है। यही सवाल आते हैं तो आप सही वीडियो पे आए हैं। वीडियो को स्किप मत कीजिए, क्योंकि इसी वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। नमस्कार दोस्तों, नारायण बादशाह यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। नारायण बादशाह यूट्यूब चैनल इन्वेस्टिंग पर बेस्ड यूट्यूब चैनल है। अगर आप इन्वेस्टिंग में इंटरेस्टेड हैं, इन्वेस्टिंग सीखना चाहते हैं या इन्वेस्टिंग सीख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए हम चलते हैं अपने पहले सवाल की ओर। सेंसेक्स और निफ्टी क्या है, इन्हीं सवाल का जवाब जानेंगे। इंडियन स्टॉक मार्केट में कंपनियां आईपीओ लाकर पब्लिक से पैसा इकट्ठा करती हैं अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए। हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में ऐसे दो ही प्लेटफॉर्म हैं जहां कंपनियां आईपीओ ला सकती हैं और पब्लिक से पैसा इकट्ठा कर सकती हैं। पहला बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। दूसरा एनएसई, नेशनल स्टॉक। अगर कंपनी बीएसई में आईपीओ लाती है तो हम कहेंगे कंपनी बीएसई में लिस्टेड है। अगर कंपनी एनएसई में आईपीओ लाती है तो हम कहेंगे कंपनी एनएसई में लिस्टेड है। अगर कंपनी बीएसई और एनएसई दोनों में आईपीओ लाती है तो हम कहेंगे कंपनी बीएसई और एनएसई दोनों जगह लिस्टेड है। बीएसई में लगभग 5500 प्लस कंपनियां लिस्टेड हैं और एनएसई में लगभग 2500 प्लस कंपनियां लिस्टेड हैं। चलिए अब हम चलते हैं अपने दूसरे सवाल की ओर। सेंसेक्स और निफ्टी कैसे बनते हैं। अलग अलग देशों में इंडेक्स बनाने के अलग अलग फॉर्मूले अपनाए जाते हैं। हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में इंडेक्स बनाने का जो फॉर्मूला अपनाया जाता है वो है फ्री फ्लोट मेथड। फ्री फ्लोट मेथड के माध्यम से हम उन्हीं कंपनियों को शामिल इंडेक्स में करेंगे जिन कंपनियों का फ्री फ्लोट मार्केट कैप सबसे ज्यादा होता है। तो फ्री फ्लोट मार्केट हम कैसे निकालेंगे। फ्री फ्लोट मार्केट निकालने के लिए फ्री फ्लोट शेयर की संख्या गुणे प्राइस शेयर की कीमत को गुणा करने पर हमें जो वैल्यू प्राप्त होती है वो फ्री फ्लोट मार्केट कैप होती है। हम एक चीज और देखेंगे कि फ्री फ्लोट शेयर क्या होते हैं। फ्री फ्लोट शेयर उन शेयर को कहा जाता है जिन शेयर को कंपनी पब्लिक में ट्रेडिंग करने के लिए उपलब्ध कराया जाता है, या कहें कि जिन शेयर को पब्लिक खरीद सकती है और बेच सकती है, उन शेयर को हम फ्री फ्लोट शेयर कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मिस्टर रोहन की एक कंपनी है XYZ लिमिटेड। जब XYZ कंपनी ने आईपीओ लाया था तब कंपनी ने अपने शेयर को 10 करोड़ भागों में बांटा था। 9 करोड़ शेयर अपने पास रख लेती है और 1 करोड़ शेयर कंपनी पब्लिक में ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध करवाती है, जिसमें से हम 1 करोड़ शेयर को पब्लिक खरीद सकती है और बेच सकती है। जिन शेयरों को पब्लिक खरीद सकती है और बेच सकती है उन्हीं शेयर को हम फ्री फ्लोट शेयर कहेंगे। तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए कि हम एक गवर्नमेंट हैं और हमारा एक्सचेंज है इंडिया एक्सचेंज नाम से। उस एक्सचेंज में हमारी दो कंपनियां लिस्टेड हैं, सीबीसी लिमिटेड और टीएमसी लिमिटेड। सीबीसी लिमिटेड कंपनी भी दवाइयां बनाती है और टीएमसी लिमिटेड भी दवाइयां बनाती है। तो हम सीबीसी लिमिटेड कंपनी का फ्री फ्लोट मार्केट निकालेंगे। सीबीसी कंपनी के 100 शेयर हैं जिसकी एक शेयर की कीमत 10 रुपए है। तो फ्री फ्लोट मार्केट कैप निकालेंगे इसी फॉर्मूले के द्वारा। 100 × 10 इक्वल टू हमें 1000 वैल्यू प्राप्त होगी। ठीक उसी प्रकार हम टीएमसी की मार्केट कैप निकालेंगे, फ्री फ्लोट मार्केट कैप निकालेंगे। टीएमसी का फ्री फ्लोट मार्केट निकालने के लिए उसके 200 शेयर हैं और एक शेयर की प्राइस है 20 रुपए, इसलिए निकालेंगे 200 × 20 इक्वल टू 4000 हो गया। अब हम 4000 को और 1000 को हम कैलकुलेट करेंगे, ऐड करेंगे तो हमें 5000 की वैल्यू मिलेगी। अब अगले दिन मार्केट शुरू होता है और अगले दिन मार्केट बंद होता है, तब इन्हीं कंपनियों के शेयरों को लोगों ने खरीदा, इसलिए
सीबीसी कंपनी के शेयर की प्राइस 10 रुपए से घटकर 9 हो गई और टीएमसी कंपनी की प्राइस 20 रुपए से बढ़कर 22 रुपए हो गई। तो हम इनका फ्री फ्लोट मार्केट कैप निकालेंगे। 100 मल्टीप्लाई 9 इक्वल टू 900। टीएमसी कंपनी का निकालेंगे 200 मल्टीप्लाई 22 इक्वल टू 46,000। अब दोनों कंपनियों के फ्री फ्लोट मार्केट कैप को ऐड करेंगे, जिसमें से हमें 4,600 प्लस 900 बराबर 5300 आया है। जब मार्केट शुरू हुआ था उसके पहले कंपनी का फ्री फ्लोट मार्केट कैप 5,000 था और मार्केट बंद होने के बाद कंपनी का फ्री फ्लोट मार्केट कैप 5300 आया है। कितने का चेंज आया है? अगर हम इसे परसेंटेज में देखेंगे तो 6% का चेंज आया है। जब भी सेंसेक्स की शुरुआत की गई थी तब उसकी बेस वैल्यू 100 रुपए ली गई थी। जब भी निफ्टी को शुरू किया गया था तो उसकी बेस वैल्यू 1,000 ली गई थी। अगर कंपनी का फ्री फ्लोट मार्केट बढ़ जाता है तो इंडेक्स भी बढ़ जाएगा। अगर कंपनियों का फ्री फ्लोट मार्केट कैप 6% बढ़ गया है तो इंडेक्स भी 6% बढ़ जाएगा। अगर कंपनी का फ्री फ्लोट मार्केट कैप कम हो जाता तो कंपनी का इंडेक्स भी कम हो जाता। इसी आधार पर सेंसेक्स और निफ्टी की वैल्यू ऊपर और नीचे जाती है। चलिए अब हम चलते हैं अपने अंतिम सवाल पर। सेंसेक्स और निफ्टी का क्या इम्पोर्टेंस है? हम किसी भी देश के इंडेक्स को देखकर बता सकते हैं कि उस देश की इकोनॉमी का क्या हाल है, क्योंकि इंडेक्स में हम देश की सबसे बड़ी कंपनियों को शामिल करते हैं। अगर देश की सबसे बड़ी कंपनियां अच्छा परफॉर्म करेंगी तो इकोनॉमी बढ़ जाएगी। अगर देश की सबसे बड़ी कंपनियां खराब परफॉर्म करेंगी तो इकोनॉमी घट जाएगी। ठीक इसी प्रकार हम इंडियन स्टॉक मार्केट में सेंसेक्स और निफ्टी इंडेक्स को देखकर हम बता सकते हैं कि हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में हमारी इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म कर रही है या बेकार परफॉर्म कर रही है। अगर सेंसेक्स और निफ्टी लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म करती है तो इकोनॉमी अच्छी बन जाएगी। लॉन्ग टर्म में सेंसेक्स और निफ्टी खराब परफॉर्म करती है तो इकोनॉमी डाउन चली जाएगी। तो इस वीडियो में हमने जाना सेंसेक्स और निफ्टी क्या है, ये कैसे बनते हैं, इनकी वैल्यू ऊपर नीचे कैसे जाती है, इनका क्या इम्पोर्टेंस है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। अगर आप मुझे जानते हैं, पहचानते हैं, अगर आप मेरी वीडियो को प्रमोट करना चाहते हैं तो आप इसे सोशल मीडिया व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर अपना स्टोरी लगा सकते हैं और मुझे प्रमोट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।